फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी 71वीं पीटी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बीपीएससी के चेयरमैन और जितने भी मेंबर्स हैं बीपीएससी के मेंबर्स उनके द्वारा किया गया था। तो उसमें उन्होंने बोला है, जो जितने भी मेंबर्स थे उनसे पूछा गया कि सर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन का पीटी को लेकर। तो उसमें उन्होंने सीधा बोला है, घुमा के उन्होंने उत्तर दिया है। इस तरह से उन्होंने नहीं बोला कि हाँ डायरेक्ट इस सिलेबस से पूछेंगे या ईजी क्वेश्चन होगा या मॉडरेट होगा या पिछले जैसा क्वेश्चन होगा। तो वो इस चीज़ को नहीं बोले। वो बोले कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो पीटी का जो एग्ज़ाम्स होता है वो दोस्तों वो क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, यहाँ पर रिजेक्शन, इसमें एलिमिनेट किया जाता है स्टूडेंट को। क्योंकि 4 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे एग्जाम्स स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, मेंस लिखवा सकते हैं। क्योंकि 10% ही मेंस लिखते हैं, 10 गुना मेंस लिखते हैं। जैसे अगर 1200 सीट्स है तो 12,000 स्टूडेंट मेंस लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि छांटा जाता है स्टूडेंट को। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। और प्लस इसमें ये भी बातें आपको याद रखनी है कि बीपीएससी के जो जितने भी मेंबर्स थे उनसे पूछा गया, तो वो एक रिप्लाई आंसर में ये दिए, घुमा कर उन्होंने रिप्लाई दिया कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा इस तरह से होगा कि इजी भी पूछा जाएगा, मॉडरेट भी पूछा जाएगा और थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पर भी पूछा जाएगा। क्योंकि अगर बात करें, जैसे हम लोग पिछले साल क्वेश्चन देखें, उसमें आपको 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप अगर आपने देखा होगा बीपीएससी जो 70वीं का क्वेश्चन पीटी का, उसी तरह अगर आप बीपीएससी का 69वीं का क्वेश्चन देखें, उसमें थोड़ा सा आपको यूपीएससी पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आपको हर एक फ्रंट पर तैयार रहना है। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप एसडीएम या डीएसपी इस लेवल पर आप जा रहे हैं कि आपको हर एक एक एनालिसिस की तरह भी सोचना है, एनालाइज भी करना है, क्वेश्चंस को देखना भी है। और प्लस उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बताया कि महात्मा गांधी का जैसे जन्म हुआ, जो स्टूडेंट कहते हैं हम यूपीएससी का तैयारी करें, तो भाई यूपीएससी का तुम कर रहे हो तो सिर्फ पॉलिसी तो पढ़ने से नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, वो भी चीज़ जानना जरूरी है। उनको जो डेट में किया है, जो ईयर में किया, वो जानना जरूरी है, जो कि 1 लाइनर टाइप में पूछा सकता है। और ये भी आपको पॉलिसी पता है, महात्मा गांधी का आप एनालिसिस कर देते हैं, क्या उनका पॉलिसी रहा, क्या देश के की प्रति उनका क्या बोल सकते हैं पॉलिसी रहा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए उनका जन्म कहाँ हुआ, जो कि एक बेसिक नॉलेज जो बच्चे को भी आता है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का क्वेश्चन डाला जा सकता है। और उनसे रिलेटेड जो आज के पॉलिसी है, महात्मा गांधी का जो सोच है, उसका क्या योगदान है, जो सोशलिस्ट गांधी प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल की, उसका क्या योगदान है, वो देखने को मिलता है या नहीं मिलता। इस तरह का एक एनालिसिस क्वेश्चन भी आपसे पूछा, जो कि यूपीएससी में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। और जो सारी बातें हैं जो मार्केट में आपको चल रही है, ये क्वेश्चन होगा, वो होगा, इससे पर आप ज़्यादा गौर नहीं करें। अपना फोकस सिर्फ प्रैक्टिस पर रखें। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप नया इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करें। ये आपके लिए एक सजेशन है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस समय जो 5-7 दिन जो होता है उसमें वो क्या करते हैं, बौखला जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो यहाँ से कुछ पढ़ ले, वहाँ से। अभी नया इन्फॉर्मेशन ऐड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने पुराना पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है साल भर में या 6 महीना के अंदर, उसको रिवीजन करें। और रिवीजन करने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चंस को लगाएं। क्वेश्चन को लगाएंगे, करंट अफेयर्स करेंगे, तो साथ साथ में क्या होगा, आपका जो प्रीवियस जितना भी छूटा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप याद कर सकते हैं और प्रीवियस आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो रिवीजन इज़ की टू सक्सेस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो करत अभ्यास से जलमत हो सुजान, सिर पर पत्थरत। और ये जो कहावत है वो आपको पता होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना जो सीरीज है, जो एमसीक्यू का सीरीज है करंट अफेयर्स का, वो लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जरूर उससे जुड़िए। तो इसमें हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारे लेक्चर में, सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।